प्रधानमंत्री कौन है भारत के? 15 में मोदिया। मैं नाथ सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुकद्दर सवर रहा है। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम बच्चे तालीम लेते हैं? हाँ, मुस्लिम बच्चे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री? ट्रांसलेशन वगैरह यहाँ पढ़ते हो? इंग्लिश? जी इंग्लिश पढ़ता। रहीम आम खाता है, क्या होगा? रहीम आम खाता है। अंग्रेजी में? रहीम इज अ हो गया गड़बड़। और स्कूलों में यही सवाल पूछा जाता है कि राम आम खाता है, तो हम यहाँ रहीम पूछ रहे हैं। बोलो इस तरीके से रहीम आम, रहीम मीट मैंगो। नहीं, आप यहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ गए मौलवी जी? ठीक है, उर्दू की तालीम देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक जनरल नॉलेज की जानकारी है वो तो देना चाहिए। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा। यहाँ पे जो गद्दा है वो रात में वहाँ जाता है और वहाँ बिछाते हैं, फिर बच्चे सोते हैं। लोग इस तरह का भड़काऊ भाषण वगैरह दे देते हैं, लेकिन वैसा मदरसे के अंदर तालीम दी ही नहीं जाती है कि देखने वालों हलीमा का मुकद्दर देखो, बन गया रश के ज़िना फूस का छप्पर देखो। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ले तलवार मार दिया जाए, उसको मार दिया जाए, इसको फाड़ दिया जाए, ऐसा जिहाद वहाद जो बोलते हैं। हाँ, ये सब वैसा नहीं है मदरसे के अंदर। हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बेलाल जैसी अज़ा नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा बरे जहाँ में कहाँ नहीं है। आज भी मेरे हर बच्चे के रगों में हिंदुस्तान के लिए जान दे सकता है और ले भी सकता है, अगर वक्त आए तो। जिंदाबाद जिंदाबाद। रात के 8 बजे हैं और यहाँ पर एक मदरसे में पढ़ाई हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है दारुल उलम अशरफिया। तो इसके अंदर हम चलते हैं, यहाँ पर क्या पढ़ाई होती है रात में, यह बात करेंगे जो मौलाना जी हैं उनसे और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे। तो ये रात 8 बजे का नज़ारा है। गांव का नाम है मरुई, जिला है नवादा। क्या बोल रहे थे अभी, क्या हो रहा था? ये नात पढ़ रहे थे। हाँ? नात पढ़ रहे थे। अच्छा, ऐसे पढ़ के बताओ, क्या नाम हुआ? इंजमामुल हक। इंजमामुल हक। अच्छा, नात सुनाओ तो। मैं नाथ सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुकद्दर सवर रहा है। मैं नाथ सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुकद्दर सवर रहा है, मेरा मुकद्दर सवर रहा है। मेरे ख्यालात का कबूतर हरम में परवाज़ कर रहा है, मेरे ख्यालात का कबूतर हरम में परवाज़ कर रहा है। कि मदीना देखा नहीं हूँ लेकिन बसी है यादे मदीना दिल में, कि मदीना देखा, कि मदीना देखा नहीं हूँ लेकिन बसी है यादे मदीना दिल में, बसी है यादे मदीना दिल में। जहाँ नज़र काम कर न पाए वहाँ पे दिल काम कर रहा है। मैं नाथ सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुकद्दर सवर रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका मौलाना जी, पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुसैन है। साजिद हुसैन जी। रात के 8 बजे हैं, इधर दिखाइए बच्चों को। यहाँ पर मुस्लिम बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस रात में पढ़ाई क्यों हो रही है, दिन में क्यों नहीं होती है? जैसे दिन के अंदर बच्चे
जो दुनियावी तालीम है, हिंदी वगैरह, अंग्रेज़ी वगैरह, स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, स्कूल में चले जाते हैं बच्चे। सुबह और दोपहर में स्कूल ही में रहते हैं। मगरिब के बाद बच्चे 8 बजे तक पढ़ते हैं यहाँ। मगरिब क्या है? मगरिब है 6 बजे अच्छा, शाम की। मगरिब के बाद उर्दू की तालीम होती है। अच्छा, 8 बजे तक, शाम 6 बजे के हाँ। बाद उर्दू की तालीम होती है। हाँ। स्कूल टाइम के अलावे जी। जो समय मिलता है जी। स्कूल से आने के बाद बच्चे खाते खेलते हैं, उसके बाद शाम 6 बजे से इनकी यहाँ पढ़ाई होती है, उर्दू की तालीम है। जी, उर्दू की तालीम होती है। अच्छा, उर्दू में क्या क्या पढ़ाते हैं इन लोग को? उर्दू में कुरान है, उसके बाद उर्दू की तालीम है, हदीस है और रसूल की सुन्नतें हैं, ये सिखलाई जाती है। दुआया है और सूरा वगैरह जो भी है, तर्जमानी चीज़ें बच्चों को सिखलाई जाती है। उर्दू लिखना भी सिखाते होंगे? उर्दू अलीफ, लिखना बे, सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं और दीगर जितने लिखने वाले हैं जो तालीम उर्दू में लिखी जाती है वो भी सिखाते हैं, इमला वगैरह। किस दिन छुट्टी होती है? जुम्मा को? उर्दू की तालीम की छुट्टी जुमे के दिन है। बच्चों की जुमे के दिन भर छुट्टी रहती है, मगरिब बाद आ जाते हैं। अच्छा, उस दिन भी मगरिब बाद आ जाते हैं। मतलब उस सातों दिन पढ़ाई होती है? सातों दिन पढ़ाई होती है। अच्छा जी। यहाँ पर सिर्फ गांव के बच्चे पढ़ते हैं? जैसे मगरिब बाद जो होता है, जो स्कूल में जो गांव वाले बच्चे हैं जो स्कूल चले जाते हैं, उनको मगरिब बाद उर्दू की तालीम दी जाती है। बाकी बाद यहाँ मदरसे का इंतज़ाम है, खाने पीने का। बैरूनी बच्चे का जो अगल बगल के गांव के हैं, अगर कोई मदरसे के अंदर तालीम लेना चाहते हैं, उनका जिस तरह हॉस्टलों के अंदर दाखिला फ़ीस होता है, उसी तरह मदरसे के अंदर भी एक दीनी तालीम दी जाती है। बाहरी बच्चे को जैसे हाफिज़ वगैरह, आलिम वगैरह बनाया जाता है मदरसे के अंदर। बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं? बाहरी बच्चे। अच्छा, अलिफ बे ते आता है? बोलो तो अलिफ बे ते। अलिफ बा, जोर से एकदम दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। सही बोला जी। अच्छा, नात को रसूल की तारीफ़ बोलते हैं। हम लोग जिस नबी को मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और रसूल की तारीफ़ करना ये नात कहलाता है। हम्द है अल्लाह की तारीफ़ करना। हम्द भी पढ़ी जाती है नात की ही तर्ज में, तरन्नुम के तर्ज में नात भी पढ़ी जाती है, हम्द भी पढ़ी जाती है। जो भगवान ईश्वर है उसकी तारीफ़ हम्द में कहते हैं, और नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को नात कहते हैं। जिस नबी को हम मानते हैं, आखिरी नबी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम सब उनके उम्मती हैं, तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद में नात भी पढ़ते हैं। अच्छा, रात कितने बजे तक पढ़ाई होती है? 6 बजे से 6 बजे से 8:30 बजे तक। 8:30 बजे। अच्छा, और ये ब्लैक बोर्ड है आपका, और क्लासरूम दिखाइएगा कहाँ कहाँ पर आते हैं? जी, क्लास। ये दरी दिखाइए यहाँ पे। तो इस दरी पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं यहाँ पे? जी, इस टूटी सी चटाई है, हाँ, इसी पे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। यहाँ दर्जे हिफ़्ज़ के बच्चे जो हाफिज़ बनते हैं, हाफिज़ बनते हैं, वो हिफ़्ज़ का क्लास है। बकिया ये नाजरा का क्लास है बगल में, हाँ। जो देख करके पढ़ते हैं। यहाँ अच्छा। मुजबानी लोग पढ़ते हैं। आप यहाँ पढ़ाते हैं? नहीं, हम नहीं पढ़ाते। हम तो जैसे इस मदरसे, ये गांव का मदरसा है, तो हम लोग की भी जिम्मेदारी है। जैसे ये मदरसा जो होता है ना, मदरसे में बाहर जैसे समझ लीजिए कि रो हो गया, कौवा कोल हो गया, झारखंड हो गया, जो गरीब यतीम बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे लाया जाता है। उसके माँ बाप यहाँ पे भेजते हैं, तो उसको यहाँ पे रहने का, खाने का सारा इंतजाम। आवासीय विद्यालय टाइप से है? हाँ, मतलब हॉस्टल टाइप का समझ लिए। तो जो मतलब कि सक्षम है, जो पैसा दे सकता है, वो खुराकी का पैसा देता है। अच्छा। और जो गरीब है, जो नहीं दे सकता है, वो जो है, जो गांव से जो चंदा होता है, जो ग्रामीण लोग पैसा? हाँ, जो ग्रामीण है, जो जिसके पास अल्लाह ने पैसा दिया है, जो सलाहियत है, वो मदरसे को पैसा देते हैं। अच्छा। तो उसके ज़रिए से जो है, जो बाहर के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे खाना, रहना, जो कुछ भी इंतज़ाम है, दवाई का जो भी ट्रीटमेंट चलेगा, वो सारा कुछ जो है ना, ये मदरसे के लोग करेंगे। अच्छा। हाँ, जिस चीज़ कमेटी होगी है किसकी? हाँ, कमेटी इसका पूरा जो है ना। अच्छा, सरकारी क्या सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? ये प्राइवेट है, सरकारी सुविधा पे कोई भी नहीं। हाँ। हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम बच्चे तालीम लेते हैं? हाँ, मुस्लिम बच्चे कोई क्योंकि बच्चा यहाँ पे चाहे? बेसिक जो है, यहाँ पे अरबी और उर्दू का जो है यहाँ पे तालीम नहीं, तो होता है। हिंदू बच्चे भी चाहें अगर उर्दू सीखना तो आ सकते हैं, वेलकम है। इसमें कोई ये थोड़ी है, मना थोड़ी है। कई बड़े बड़े साहित्यकार हुए उर्दू हाँ, तो वो पहले ये थिंकिंग लोगों के अंदर था, तो उर्दू पढ़ते थे। मुंशी प्रेमचंद जो है ना, उर्दू पढ़ के जो है ना, हाँ, कई जो विद्वान जो लोग जो उर्दू पढ़े हैं। हाँ, हाँ। तो अब तो वो चलन नहीं रहा ना। अब तो जो है दिमाग में नफरत को जो है ना ठूस के भर दिया गया है कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। मदरसे को लेके भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। देखिए, जो मदरसे को लेके बात करते हैं, वो मनगढ़ंत बात है। वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे को पढ़ाया जाता है,
वो दीनी तालीम दिया जाता है, उसको जो है ना अच्छा एजुकेशन देके अच्छा इंसान बनाने की कोशिश किया जाता है। अजान और नमाज में क्या अंतर है बताइए। अजान लोगों को बुलाने के लिए दिया जाता है, कि आगाह किया जाता है कि आओ नमा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए। और नमाज के अंदर अल्लाह की इबादत होती है। जैसे आप लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान के लिए पूजा करते हैं, ईश्वर के लिए पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, जैसे नमाज अदा करते हैं वैसे। अजान में सबको बुलाते हैं। हाँ, अजान करते अच्छा, तो आवासीय में हॉस्टल में कौन कौन बच्चे रहते हैं उनसे मिलाइए। हैं। गाँव के बच्चे बैठो, गांव के बच्चे बैठ जाएं, बाहर के बच्चे जो खड़े हो जाओ, कहाँ बाहर हॉस्टल में जाओ। रहते हो? इधर देखिए, ये सब जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये यहीं रहते हैं रात और दिन। रेसिडेंशियल है ना, जैसे रेसिडेंशियल स्कूल होता है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जिक्रुल्लाह। हाँ, कहाँ घर हुआ? सुंदरा। हाँ, सुंदरा। कौन ब्लॉक है? प्रखंड नवादा जिला। नवादा। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है भारत के? 15 में मोदिया। हाँ, प्रधानमंत्री कौन है इस देश के? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अब बता दिए। और इधर आओ, क्या नाम हुआ? उधर देखो सामने। मोहम्मद नावेद। इस कहाँ रहते हो? कौन सा राज्य में रहते हो? झारखंड। हाँ, झारखंड। झारखंड में रहते हो। घर कहाँ है तुम्हारा? बदुलिया। वजीरगंज। बदुलिया। कहाँ घर? हाँ, जिला जिला कोडरमा। हाँ, कोडरमा। कोडरमा। अच्छा, झारखंड से हो। ये कौन सा राज्य है जहाँ पढ़ते हो? मरुई। मरुई गांव है। राज्य कौन सा है ये? अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? हाँ, तो ये सब बेसिक सी जानकारी है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? चलिए, और कौन हॉस्टल में रहते हैं? तुम भी हॉस्टल में हो? आवाज से। अच्छा, क्या नाम हुआ बच्चा? मोहम्मद फरहान। जोर से एकदम दम से बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद फरहान। कहाँ घर हुआ? मरुई में। मरुई रहे और यही हॉस्टल में रहते हो? जी। तो घर यही है तो यहाँ हॉस्टल में क्यों रहते हो? आवासीय की टाइप में? हम हाफिज कुरान बनने के लिए आए हैं। अच्छा, इसलिए रात दिन रहते हो? जी। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री कौन? उधर देख के बोलो, इधर नहीं। भारत के प्रधान मोदी सरकार। मोदी सरकार। भारत के राष्ट्रपति कौन है? हाँ, नहीं बता पाए। बता, स्कूल में तो नहीं जाते हो। और कौन बच्चे हैं? कौन बता पाएगा? भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के हाँ, द्रौपदी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अरहम। हाँ, ये देखे, सही बताया। स्कूल भी जाते हो पढ़ने? जी नहीं। यहीं पढ़ते हो? कहाँ घर है? मरुई। मरु। अच्छा, इसको कौन बताया कि द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति हैं? हाँ? मौलाना साहब बताए होंगे, तो इसको रह गया याद और तुम लोग गए भुलाए। यही ना हुआ? सर तो बताए होंगे, याद रखना है कि नहीं रखना है? अच्छा, और कौन कौन रूम? कहाँ रहते हो रात में बताओ हमको? हॉस्टल में? हाँ, रात में यहीं रहते हो? कौन रूम में रहते हो? दिखाओ। रूम में। हाँ? रात में यहाँ पे गद्दा बिस्तर है, वहीं पे सोते हैं सब। अच्छा, यहाँ गद्दा जो रखा हुआ है वही जी, वाला? गद्दा वहाँ पे है। यहाँ पे जो गद्दा है वो रात में वहाँ जाता है और वहाँ बिछाते हैं, फिर बच्चे सोते हैं। यही गद्दा आप सोते हो? जी, यही गद्दा पे सोते ये किसका है? ये पैसा रखने वाला? हैं। ये पैसा रखने वाला नहीं, इसमें सामान वगैरह रखते हैं, दवा अच्छा। वगैरह। अच्छा, दवा वगैरह रखते हैं। यस। यही सब किताब कॉपी? जी। जी। ये कुरान है। बिना वजू के नहीं छुए। हाँ, इसको ऐसे नहीं छुआ जाता, वजू बना के छुए। अच्छा, हमको नहीं पता था। हमको लगा कोई बुक है। नहीं। अच्छा, और इधर मतलब खाना पीना यहाँ कई बार मिलता है? इधर हट बेटा। खाना वगैरह यहाँ 3 टाइम मिलता है। हाँ। और अच्छे से मिलता है। कब कब क्या क्या दिनचर्या क्या है यहाँ की? क्योंकि हम भी बचपन में आवासीय विद्यालय में रहे। हम भी जाना अच्छा लगा। सुबह के टाइम में रोटी मिलता है। कितने बजे? सुबह 9 बजे। अच्छा, नाश्ता हम लोग का तैयार हो जाता है और रोटी सब्जी मिल जाती है। उसके बाद खाना में नमाज पढ़ने के बाद जोहर का, उसके बाद फिर वही चावल दाल और फिर वही सब्जी। और फिर उसके बाद फिर ऐसाबाद। हाँ, ऐसाबाद इसको हिंदी में बोलो। और रात बाद 8 बजे के बाद अच्छा, क्या मिलता है रात में?
रात में भी रोटी ही मिलता है। अच्छा, खाना बढ़िया रहता है यहाँ पर? जी कोई इंशाल्लाह शिकायत बहुत के सर के डर से नहीं बोल रहे हो, मौलाना साहब के डर से? इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। हाँ, और क्या चाहिए, मदरसा हाँ। सही है। मन लगता है रात में? जी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा से मन लगता है। कहाँ से हो? झारखंड, झारखंड में कहाँ? करियामा। करियामा। कितने दिन में गांव जाते हो? 2 महीना। 2 महीना में जाते हो, तो यहाँ मन लगता है दूसरे जगह में आने के बाद? हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। हाँ, श्री हेमंत सोरेन। बहुत अच्छा, हेमंत सोरेन जानता है बच्चा। हाँ, और कौन हो बाहर के, दूसरे जगह के? दूसरी जगह रोह का है। बिहार के मुख्यमंत्री बेटा कौन है? हमको नहीं पता है। ये अच्छी बात है कि गलत नहीं बोला, ये बता दिया कि हमको नहीं पता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। को आप यहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ गए मौलवी जी? ठीक है, उर्दू की तालीम देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक जनरल नॉलेज की जानकारी है वो तो देना चाहिए। स्कूल के अंदर तालीम दी जाती है। हाँ, और यहाँ उधर हाँ। यहाँ भी तालीम हिंदी उर्दू वगैरह का तालीम, अगर जानकारी ऐसे भी दे दिया जाए, जैसे हिंदी वगैरह, हम भी मैथ वगैरह है, इंग्लिश वगैरह है, ये अभी नए छोटे छोटे बच्चे हैं ABCD लिखना जानते हैं, इसे हमको सिखलाया जा रहा है। हाँ ये दीजिएगा तो आप ही का बच्चा ज़्यादा तेज होगा। जी जी, हाँ? हर चीज़ इंतज़ाम। जैसे ये दीनी तालीम के साथ साथ जो है ना दुनियावी तालीम है, जैसे हाँ, वही तालीम। हिंदी इंग्लिश साथ में पढ़ाया जाता है। हाँ। अभी जैसे ये बच्चा बहुत छोटा है, तो इसको जब तक कि थोड़ा बहुत जो है ना, मतलब कि बेसिक अरबी उर्दू जब पढ़ा के उसके बाद फिर इसमें डाला जाएगा। अच्छा, ट्रांसलेशन वगैरह यहाँ पढ़ते हो? इंग्लिश? जी इंग्लिश पढ़ता है। रहीम आम खाता है, क्या होगा? रहीम आम खाता है। अंग्रेजी में? रहीम इदा मैंग हो गया गड़बड़। और स्कूलों में यही सवाल पूछा जाता है कि राम आम खाता है, तो हम यहाँ रहीम पूछ रहे हैं। बोलो इस तरीके से जो है ना, रहीम आम रहीम मीट मैंगो। नहीं, रहीम इट्स मैंगो होगा ना? हैं, रहीम आम खाता है। हाँ, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट इम्परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सब नहीं पढ़े हो? तो इतना बड़ा बच्चा तो हम लोग पढ़ लिए थे स्कूल में। तो ये सब इंग्लिश की तालीम भी अभी जो मदरसा में पढ़ रहा ना ये लोग, इसके बाद ये लोग जो है ना फिर स्कूल में चला जाएगा। अच्छा, जैसे ही जो है मतलब ये लोग को मुकम्मल होगा ना स्कूल की तरफ से। अच्छा, जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं कितने साल की उम्र तक पढ़ते हैं या किस कक्षा तक? जैसे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी की जो हम लोग का जो हौली कुरान है ना, उसको पूरा जो है मतलब कि अपने मेमोरी में फिट करना है। ये सब बच्चे तुम्हारा कितना पारा हुआ है? पर अभी स्टार्ट की चुकी हूँ। 30वां पारा अभी फर्स्ट स्टार्ट किए हो? पहला 30 से स्टार्ट किए हो? अभी जैसे इस बच्चे को जहाँ से भी पढ़ने के लिए बोलोगे ना, वहाँ से पढ़ के बताएगा बगैर कुरान खोले हुए। तो इसको जो है बिना कुरान खोले हुए बिना जो तुमको याद है एक सूरा पढ़ के बताओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व ख़लक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा व बनैना। ज़्यादा लंबा है, यानी अच्छा। कि लग जाएगा आपको 5 मिनट सुनने में। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप अकेले पढ़ाते हैं कि और कोई पढ़ाते नहीं, 2 हैं हम लोग, 2 स्टाफ हैं। हैं? अच्छा, एक और यहाँ भी नहीं है? नहीं है, वो बाहर। अच्छा, उधर संभाल रहे हैं बच्चों को। आप भी पढ़ाते हैं यहाँ? जी जी जी। अच्छा, यहाँ प्रार्थना क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये दीनी नाम- इदारा है। नाम- मेरा नाम हुआ हाफिज़ अकबर हाँ, रोहवी। आप यही मरुई से हैं? नहीं, रोह से हैं हम, अच्छा, हाँ बताइए। लेकिन बिहार से ही हूँ, रोह से। ये सबसे पहले मैं बता दूं ये दीनी इदारा है। इस इदारे का नाम दारुल उलूम अशरफिया, और इसमें दीनी तालीम भी होती है बच्चों की, और असरी तालीम यानी दुनियावी तालीम भी होती है, जिसमें बैरूनी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जिनका मदरसे ने खाने का इंतज़ाम रखा ये है। सारी चीज़ें हो गई, ये बताएं। और अभी 8:30 होने चला, अब इशा का वक्त हो रहा है। अब वक्त 8:45 में जमात है या 8:30 में अब नमाज होगी, क्योंकि अजान हो चुकी है। अब बच्चे लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो क्या दुआ में क्या पढ़ते हैं शुरू में, जैसे प्रार्थना होते हैं स्कूल में? सुबह में दुआ होती है,
अपने मालिक का नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। ये जो है दुआ होती है सुबह में। ये पढ़ के बताएंगे, जैसे एक उर्दू विद्यालय में होता है लब पे आती है जी दुआ। जी, वो भी होती है, लब पे आती भी होती है और अपने मालिक का भी होती है। हमदो सनाओ तेरी कौनो मकाने वाले, ऐ रब हर दो आलम दोनों जहाने वाले, ये भी दुआ होती है। यानी हर दिन बदल बदल के दुआ होती है अच्छा इस मदरसे में। अच्छा, बदल बदल के। जी। तो लब पे आती है दुआ, किसी को याद है? बच्चे को? सुबह नहीं आते। कोई बच्चा को याद है? असल में बच्चे चले गए, आपको याद है? पूरी तो याद नहीं है। पढ़िए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, रब्बे हर दो आलम जिंदगी शम्मे की सूरत में खुदाया मेरी। असल में काफ़ी दिन हो गए हैं पढ़े हुए मुझे, आज से नहीं बल्कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। हो मेरे दम, समझे? याद तो मुझे चलिए नहीं है देखिए। बहुत सारी चीज़ें। हो मेरे दम से यूं ही अब मेरे जैसे वतन कहने के मकसद दिल। बहुत सारी दुआएं याद हैं हमें, नहीं, हमको लगा कि ये वाला पढ़ाते हो। लेकिन आप जो दुआ बोल रहे हैं हाँ। ये बच्चे लोग पढ़ाते हैं, गांव के बच्चे जो आते उर्दू हैं। स्कूल में यही वाला होता है, लब पे आती है दुआ। नहीं, दूसरा भी होता है। आती ही के मतलब हमद है। हाँ। ये भी हमद है। और एक और जो अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। बज़्म के मतलब होता है कोई चीज़ का आगाज़ करना। जैसे बज़्म के मतलब कोई चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं हम। जैसे नई घर अगर बनाते हैं हम तो उसका उद्घाटन करने के लिए बहुत सारे नेता लोग को बुलाते हैं, फीता कटवाते हैं, फिर उसमें प्रवेश करते हैं हम। वैसे ही कोई आगाज़ हम करते हैं तो अल्लाह के नाम से लेकर के आगाज़ करते हैं, तो अल्लाह के नाम इसमें जुड़ा हुआ है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसमें भी अल्लाह का नाम है। और अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ, इसमें भी अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ है। समझे? तो एक सवाल ऐसा है जिसको लेके कई बार खबर आती है, विवाद होता है, कुछ पॉलिटिशियन बोलते हैं कि मदरसे में वैसी शिक्षा दी जाती है यहाँ इस मदरसे के अंदर जो भी लोग कहते हैं करते हैं इस तरह का जो नहीं, हम तो देखे कि उस तरह की कोई बात नहीं। हाँ, बच्चे लड़के लड़कियां सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लोग इस तरह का भड़काऊ भाषण वगैरह दे देते हैं, लेकिन वैसा मदरसे के अंदर तालीम दी ही नहीं जाती है, सिवाय अपने रब की ही ज़ात को, रसूल की सुन्नतों को और हमारे यानी खुदा की इबादत की ही बात बताई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ही बतलाया जाता है। अपने मतलब ज़िंदगी के अंदर कैसे कैसे मराहिलात आएंगे उस चीज़ को बतलाई जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ले तलवार मार दिया जाए, उसको मार दिया जाए, इसको फाड़ दिया जाए, ऐसा जिहाद वहाद जो बोलते हैं। हाँ, ये सब वैसा नहीं है मदरसे के अंदर। एक नाथ सुना दीजिए बढ़िया से एकदम की। तब बच्चे भी साथ में घूम रुक जाइए, देखिए कि देखने वालों हलीमा का मुक़द्दर, देखने वालों हलीमा का मुक़द्दर देखो, कि देखने वालों के देखने वालों हलीमा का मुक़द्दर देखो, बन गया रश के ज़िना फूस का छप्पर देखो, कि हज़रते बाग़ इरम दिल से निकल जाएगी, कि हज़रते बाग़ इरम दिल से निकल जाएगी, मेरे सरकार की गलियों में गुज़र कर देखो। ये हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। पेश किया जाए। खुदा की कारी गरी का जलवा भरे जहाँ में कहाँ नहीं है, खुदा की कारी गरी का जलवा भरे जहाँ में कहाँ नहीं है,
कि ज़मीं पे बिन बाप के है ईसा, कि ज़मीं पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा बारे जहाँ में कहाँ नहीं है। अज़ान तो आज भी है होती, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अज़ान तो आज भी है होती, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन जैसा नहीं है सजदा, हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी अज़ा नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा बर जहाँ में कहाँ नहीं है। कि ज़मीं पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। एक और बहुत अच्छा सुर है आपका, एक और सुना दिया जाए। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, वो इमामे सफ़े अंबिया हैं। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, मैंने अपने बड़ों से सुना है। सिर्फ अल्लाह है उनसे बड़ा है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह है उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। बहुत शुक्रिया। तो एक तालीम जो है दुनियादारी की भी दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए। तो ये भी अगर आप बताएंगे तो आपके बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर। देश प्रेम की भावना जागृत हो, इसके लिए क्या करते हैं? हर चीज़ की तालीम हो रही है। पहले मदारिस में ये इंतज़ाम नहीं था हिंदी इंग्लिश का, लोग बाहर में जो है ट्यूशन वगैरह करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बाज़ाब्ता एक मास्टर को भी रखा गया है। अच्छा। इंशाअल्लाह आइंदा बार आएंगे तो ये मौका नहीं मिलेगा कि हाँ किसी बच्चे को प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम याद नहीं है, ये इंशाअल्लाह मौका नहीं मिलेगी। आज भी मेरे हर बच्चे के रगों में हिंदुस्तान के लिए जान दे सकता है और ले भी सकता है अगर वक्त आए तो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम एक मदरसे में हैं, रात के कितने 8:30 बज गए हैं और इस समय तक मदरसे में पढ़ाई होती है, तालीम दी जाती है उर्दू की, धर्म की, अल्लाह से जुड़े जो भी इन लोग का तालीम है। और इसके अलावे हिंदी और इंग्लिश की भी तालीम शुरू की गई है और धर्म के अलावे दुनियादारी की भी तालीम देने की कोशिश की जा रही है। ये एक प्राइवेट मदरसा है जिसमें सरकारी किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलता है। गांव वाले लोग
जो सक्षम है वो दान करते हैं, मदद करते हैं। और यहाँ इस गांव के लोग, बच्चे तो पढ़ते ही हैं, तालीम लेते हैं, जो इस गांव के भी नहीं हैं, दूसरे गांव के हैं या झारखंड के भी कुछ बच्चे दिखे, वो भी यहाँ रात दिन रहकर, यानी आवासीय रेसिडेंशियल जिसको बोलते हैं, वो रह के तालीम ग्रहण करते हैं मदरसे में। तो मदरसे को लेके बहुत सारी बातें की गई। हम अचानक से मदरसे में आए उस वक्त जब यहाँ पढ़ाई शुरू चल रही थी और अभी पढ़ाई ख़त्म हो गई, बच्चे देखे अब नमाज के लिए जाएंगे। तो पूरी बातचीत किए, उस पर आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।